नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसा रहेगा 26 दिसंबर से 31 दिसंबर 2022 तक का ये समय, ये सप्ताह आपके लिए। साल का आखिरी सप्ताह, बहुत सारी उमंगें नए साल को लेकर और बहुत सारी खुशियां भी हमारे सबके मन में हैं। दोस्तों, अब ये साल जाते जाते क्या दिखा कर जाएगा और क्या देकर जाएगा, उन सभी की चर्चा करेंगे आज के इस वीडियो में। लेकिन यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं कैसा रहेगा ये सप्ताह। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कौन कौन से विशेष व्रत पर्व और त्योहार इस सप्ताह में आने वाले हैं। इस सप्ताह में 30 दिसंबर को दुर्गा अष्टमी का व्रत रखा जा सकता है, जिसे हम मासिक अष्टमी भी कहते हैं। उसके अलावा 29 दिसंबर को शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे, यानी कि शुक्र का होगा राशि परिवर्तन। इन सभी के अलावा अन्य ग्रहों का क्या प्रभाव होगा, क्या साल देकर जाएगा और क्या इस साल में आपको जाते जाते करना चाहिए, सभी की आप लोगों को जानकारी दूंगी। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं, आइए जान लेते हैं कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए ये सप्ताह। सबसे पहले बात करते हैं कि क्या रहेगी ग्रहों की स्थिति। वृश्चिक लगन की अगर हम बात करें तो आपके लगन से दूसरे भाव में सूर्य, शुक्र और बुध की युति चल रही है। कुंडली के तीसरे भाव में शनिदेव विराजमान हो रखे हैं। अभी देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है कुंडली के पंचम भाव में। वही राहु कुंडली के छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं तथा मंगल आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। केतु का गोचर चल रहा है कुंडली के द्वादश भाव यानी कि 12वें भाव में। अब चंद्रमा इस सप्ताह गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के तीसरे, चतुर्थ और पंचम भाव के अंदर। सबसे पहले चलिए बात करते हैं आपके लगन की। तो आपके लगन के स्वामी मंगलदेव सप्तम भाव में विराजमान हैं, एक शुभ संयोग है। लेकिन दोस्तों, ये बड़े ग्रहों का गोचर तो ऐसे ही रहता है, लेकिन साप्ताहिक गोचर में विशेषकर जो कार्य होता है वो होता है चंद्रमा का। तो चंद्रमा तीसरे स्थान पर शनि के साथ रहेंगे। तो इस सप्ताह में आपको अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। साथ ही साथ इन यात्राओं के दौरान आप लोगों को थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। किसी भी सामान को बड़ा ही ध्यान से आप लोगों को अपनी यात्रा के दौरान रखना होगा। दोस्तों, मित्रों, संबंधियों को लेकर थोड़ी सी चिंता हो सकती है, क्योंकि यही घर तीसरा घर माना जाता है आपके संबंधियों का, आपके भाई का, आपके बल का, आपके पराक्रम का, आपके साहस का, जहां पर चंद्रमा और शनि के कारण बन रहा है विष योग। तो थोड़ा सा सतर्कता बरतनी होगी। साथ ही साथ जैसे ही चंद्रमा आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में आएंगे तो दोस्तों आपको माता का सहृदय प्रेम प्राप्त होगा। माता के साथ में आप लोगों को एक अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। जिन बच्चों को बहुत शिकायत है या जिन माता पिता को बहुत शिकायत है कि हम अपने बच्चों के साथ नहीं रह पाते, वो इस साल के अंत के इस सप्ताह में जरूर एक साथ समय व्यतीत करेंगे। जैसे ही चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव में आएंगे, यानी कि आपके प्रेम संबंधों में बढ़ोतरी होगी। जिन लोगों के लव अफेयर, इस प्रकार के कुछ रिश्ते चल रहे हैं, तो आप लोगों को उसमें एक अच्छा मोड़ मिल सकता है। साथ ही साथ आप लोगों का ये जो सेलिब्रेशन रहेगा न्यू ईयर का, वो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके साथी के साथ में एक अलग आनंद की अनुभूति प्राप्त होगी। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चों, टाइम पीरियड ऐसा है कि आगे फाइनल एग्जाम आने वाले हैं और ये गोल्डन पीरियड है आपके पास। आप इस समय को बिल्कुल भी ना जाने दें। आप लोग बड़े ही ध्यान लगाकर कार्य करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर अच्छे फलों की अनुभूति होगी। यानी कि आप अगर किसी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी बड़े प्रोजेक्ट पे काम करना चाह रहे हैं, कोई नया सब्जेक्ट चूज करने के लिए उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं आप लोगों की संतान के बारे में। तो संतान भाव से जुड़ी हुई परेशानियों से आपको मुक्ति मिलेगी इस सप्ताह के दौरान। लेकिन वहीं जैसे ही
जब चंद्रमा राहु के साथ गोचर भ्रमण करेंगे आपकी कुंडली के छठे भाव में, तो हो सकता है संतान से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं उत्पन्न हो। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पंचम भाव तक। साथ ही साथ सुखी वैवाहिक जीवन आपका रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन का पूर्ण सुख प्राप्त होगा। कहीं ना कहीं एक दूसरे के बीच में थोड़ी सी खट्टी मीठी यादें भी बनेंगी। आपस में थोड़े तकरार होंगे, लेकिन ये तकरार मनमुटाव तक नहीं पहुंचेंगे और एक दूसरे को आसानी से मनाकर एक अच्छा न्यू ईयर आप लोग प्लान करेंगे। साथ ही साथ जो लोग इस सप्ताह में नए रिश्ते जोड़ना चाहते हैं या विवाह संबंधों में आगे बढ़ना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये टाइम पीरियड उपयुक्त है। अब बात कर लेते हैं आपके व्यवसाय के बारे में। तो दोस्तों, व्यवसाय की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए सुखद रहने वाला है। इस सप्ताह में आप कुछ नया भी अपने साथ ऐड कर सकते हैं या कुछ ऐसी प्लानिंग बना सकते हैं कि आपका व्यवसाय और अधिक उन्नति करेगा। साथ ही साथ जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं या फिर प्राइवेट कंपनी में भी जॉब करते हैं, उन लोगों को उनके बॉस का अप्रेजल मिलेगा। साथ ही साथ बॉस के द्वारा आप लोगों के काम की सराहना भी की जाएगी। इस सप्ताह में आप लोगों के लिए लकी नंबर रहने वाला है नंबर 4 और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा क्रीम कलर। दोस्तों, ये तो था आपका साल का आखिरी सप्ताह का राशिफल। यदि इसके अलावा आप जानना चाहते हैं कि आपका अगला साल कैसा रहेगा, आपका वर्ष 2023 क्या कहता है, उसकी वीडियो आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन उसके अलावा यदि व्यक्तिगत रूप से आप अपनी वर्ष कुंडली बनवाना चाहते हैं, हमसे सलाह लेना चाहते हैं कि साल की शुरुआत में ही मैं ऐसे कौन कौन से कार्य करूं या फिर ऐसी कौन सी सतर्कता बरत के चलूं कि ये साल मेरे लिए बहुत ही शुभ रहे और मुझे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना भुगतनी पड़े, तो उसको जानने के लिए, को डिस्कस करने के लिए आप हमें हमारे नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। नंबर स्क्रीन पर अवेलेबल है। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, कुछ नया लेकर, कुछ ऐसा लेकर जो वास्तव में आपकी और मेरी जिंदगी बदल सकता है। तो तब तक के लिए